हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बैंक से कैश विड्रॉल का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। कैश विड्रॉल यानी कि बैंक से पैसे निकालने का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो बैंक में आपको मोस्टली दो तरीके के फॉर्म ही मिलते हैं, एक तो पैसे निकालने वाले, दूसरे पैसे जमा करने वाले। तो सबसे पहले आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा फॉर्म पैसे निकालने के लिए है और कौन सा फॉर्म पैसा जमा करने के लिए है। तो ये वाला फॉर्म देखेंगे बैंक में आपको मोस्टली सभी बैंक्स में इसी तरीके का फॉर्म मिलेगा। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का है। तो ये जो छोटा वाला फॉर्म होता है ये हमारा होता है कैश विड्रॉल का, यानी पैसा निकालने के लिए। पैसा निकालने के लिए आपके पास पासबुक होना जरूरी है अगर आप फॉर्म से पैसा निकालते हैं। तो ये वाला छोटा फॉर्म होता है, इसमें कम डिटेल भरनी पड़ती है। दूसरा फॉर्म हमारा इस तरीके का होता है, ये हमारा जमा करने का होता है। जमा करने वाले में यहाँ पर आप देखें कैश डिपॉजिट की सारी डिटेल्स लिखी होती है, कौन से नोट कितने हैं वो सारी डिटेल्स दी जाती है। और इसके मेनली दो पार्ट होते हैं, तो इसकी पहचान ये होती है, एक तो ये आपको मिल जाता है, दूसरा ये हमारा बैंक में जमा हो जाता है। तो ये जो बड़ा वाला फॉर्म है ये हमारा जमा करने का होता है और छोटा वाला ये विड्रॉल का होता है। तो चलिए अब बताते हैं आपको विड्रॉल फॉर्म आपको कैसे भरना है। देखिए, विड्रॉल फॉर्म आपको मोस्टली एक ही लैंग्वेज में देखने के लिए मिलेगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से, पीछे देखेंगे इसमें कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर ब्लैंक होगा। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले तो आपको ऊपर अपना अकाउंट नंबर लिखना होगा। तो जिस बैंक का जितना भी बड़ा अकाउंट होता है उसी हिसाब से यहाँ पर कॉलम देखने के लिए आपको मिलेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा का मोस्टली केसेस में 14 अंक का ही अकाउंट नंबर होता है, तो इसमें आपको 14 कॉलम ही देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको अपना पूरा अकाउंट नंबर भर देना है। तो कुछ इस तरीके से आपको अपना पूरा अकाउंट नंबर भर देना है। मैंने यहाँ पर लास्ट में XX लिखा है, लेकिन आपको पूरा अकाउंट नंबर भर देना है। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना, फॉर्म में आपको किसी भी तरीके की कटिंग नहीं करनी है। कोई गलती हो जाती है आपके फॉर्म में तो आपको पूरा फॉर्म दोबारा से फिल करना होगा। आप कि इस फॉर्म में किसी भी तरीके की कटिंग नहीं चलेगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपके इसमें अगर कॉलम ज़्यादा है, यहाँ पर देख सकते हैं आपके कॉलम ज़्यादा और आपका अकाउंट नंबर कम का, मान लीजिए यहाँ पर 14 कॉलम दिए गए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में और आपका अकाउंट नंबर जो है 12 अंक का, तो यहाँ पर आप शुरू के 2 डिजिट को छोड़ देंगे, इसमें आप कुछ भी नहीं भरेंगे और यहाँ से अपना अकाउंट नंबर लिखना चालू करेंगे। तो इस तरीके से आपको अपने अकाउंट नंबर के पूरे डिजिट और इसमें कॉलम को गिन लेना है। पूरे हैं तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, अगर ज़्यादा होते हैं तो आगे वाले कॉलम्स को उतना छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। मोस्ट केसेस में यहाँ पर ये 20 आपको लिखा हुआ मिलेगा, जिसके आगे आपको सन लिखनी है। तो जिस भी डेट के लिए आप कैश विड्रॉल कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर आपको लिख देनी है ऐसे करके। जैसे आज 18 तारीख है, उसके बाद यहाँ पर आपको ऑब्लिक लगाना है, दूसरा महीना, उसके बाद ऑब्लिक, उसके बाद 20 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको 24 लिख देना है, यानी कि ईयर लिख देनी है। तो इस तरीके से हमारी डेट फिल हो जाएगी। ब्रांच आप देख सकते हैं, आपको इसमें अपनी जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उसी ब्रांच का नाम भरना है, क्योंकि आप फॉर्म से पैसे केवल उसी ब्रांच से निकाल सकते हैं जिस ब्रांच में आपका अकाउंट नंबर होता है। तो यहाँ पर जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट होता है उसे आपको लिख देना है। आप इसे हिंदी या फिर इंग्लिश में कैसे भी भर सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको हिंदी में भरकर बता रहा हूँ। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमें अपनी शाखा का नाम लिख देना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है मुझे, और उसके बाद यहाँ पर आपको पैसे भर देने हैं शब्दों में। तो आप इंग्लिश में लिखना चाहें इंग्लिश में लिख सकते हैं, अदरवाइज आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1000 रुपये विड्रॉल करना है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 1000 रुपये मात्र। तो यहाँ पर ये मात्र लिखना जरूरी है। सेम तरीके से यहाँ पर आपको अपने जो डिजिट में है वो भी अमाउंट भर देनी है। तो कुछ इस तरीके से एक लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे 1000, उसके बाद यहाँ पर ऑब्लिक और इस तरीके से ये निशान आपको जरूर लगा देना है। तो ये हमारे 1000 रुपये हो गए। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ सिग्नेचर, तो यहाँ पर जो भी अकाउंट होल्डर है उसके सिग्नेचर यहाँ पर कर देने हैं। अगर यहाँ पर अकाउंट होल्डर जो है थंब इम्प्रेशन यानी कि अंगूठा लगाता है तो वो यहाँ पर अंगूठा आपको लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया खातेदार का नाम, तो जैसा भी आपका अकाउंट में नाम होता है पूरा नाम यहाँ पर आपको भर देना है और ऊपर यहाँ पर आपको साइन कर देना है। अगर कोई अंगूठा लगाता है तो यहाँ पर अंगूठा लगा देना है। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर आपको 2 सिग्नेचर पीछे भी करने होते हैं, जो कि आपको जो बैंक का अधिकारी होता है जो पैसे निकाल रहा है उनके सामने ही करने होते हैं। तो पहले से यहाँ पर आपको कोई सिग्नेचर नहीं करने हैं। अगर अंगूठा लगाते हैं तो उस केसेस में भी ये वाला अंगूठा आप लगा सकते हैं, और ये जो तो पीछे 2 अंगूठे यहाँ पर लगेंगे वो आपको जो बैंक वाले पैसे निकालते हैं उन्हीं के सामने आपको लगाना है। तो बस ये छोटा सा फॉर्म है, इसे आप आसानी से भर सकते हैं। इसमें और कुछ भी नहीं होता है भरने के लिए। यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर, डेट और पैसे भर देने हैं। यहाँ पर आपको अपनी ब्रांच का नाम भर देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस फॉर्म के साथ आपका अपनी पासबुक ले जाना कंपलसरी रहता है। तो यहाँ पर आप पासबुक के साथ इस फॉर्म को जहाँ पैसे निकलते हैं उस काउंटर पर जमा करेंगे। उसके बाद वो आपका अकाउंट नंबर डिटेल्स चेक करेंगे, सिग्नेचर है तो सिग्नेचर को मैच करेंगे। 2 सिग्नेचर आपसे पीछे कराएंगे या फिर थंब इम्प्रेशन है तो वो लगवाएंगे और आपका जो विड्रॉल है सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको पैसे मिल जाएंगे। पैसे लेते समय आपको बात ध्यान रखनी है, आपको जो सारा कैश है वहीं पर गिन लेना है। साथ ही आपके कटे फटे नोट होते हैं वो भी आपको वहीं पर चेक कर लेना है। कुछ भी अगर नोट्स में दिक्कत होती है तो वहीं पर आपको चेंज कर लेना बाद में,
कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है बैंक की, तो इस बात को आपको खास ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी प्रोसेस। आई होप आपको वीडियो में बताई हुई जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि आप पैसा जमा करने के लिए फॉर्म कैसे भर सकते हैं। वो फॉर्म थोड़ा लंबा रहता है तो काफी लोग उसे नहीं भर पाते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।